नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। बहू मान जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। दरवाजे पर आई बारात वापस लौट जाएगी। अपने गहने दे दो, मैं कसम खाती हूँ। शादी हो जाए फिर तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगी। जितने वजन के हैं उससे डबल वजन के बनवा दूंगी, लेकिन अभी हमारी इज्जत बचा लो। कहते हुए निर्मला जी अपनी बहू नेहा के आगे हाथ जोड़ लेती हैं। नेहा बेचारी बुरी फंसी थी। अभी उसकी शादी के 2 साल ही हुए थे। ससुराल आने के बाद ये पहली शादी थी जिसमें उसे अपने सारे गहने पहनने को मिले। और गहने पहनते ही निर्मला जी तुरंत उसे उतारने के लिए बोल दी, क्योंकि लड़के वाले बारात वापस लेकर जा रहे थे, शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव समाज में अपनी इज्जत बचाने के खातिर और बेटी की बारात वापस ना हो, इसलिए निर्मला जी नेहा के आगे हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगीं। उससे उसके सारे गहने मांगने लगीं। नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मायके के सारे गहने थे, ससुराल से कुछ मिला भी नहीं था। फिर वो अपने मायके के गहने अपनी ननद को कैसे दे सकती है। सीधी सी बात थी। कोई भी लड़की हो, अपने मायके का, अपने माँ बाप का दिया हुआ सामान उसके लिए बहुत प्यारा होता है। फिर ये तो गहने थे। बाहर हंगामा मचा हुआ था और निर्मला जी लगातार नेहा के आगे हाथ जोड़ उससे गहने निकलवाने के चक्कर में पड़ी थी। बाहर लोगों का शोर और निर्मला जी का सारी औरतों के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए नेहा से उसके गहने मांगना, ना चाहते हुए भी नेहा मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए अपने सारे गहने निकाल कर दे देती है। निर्मला जी भागते हुए मंडप में गईं और सारे गहने चढ़ाकर लोगों को दिखा देती हैं। तब जाकर शादी संपन्न हुई और ऋचा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर अपने गहने चले जाने की वजह से नेहा दुखी थी। उसने अपनी माँ को भी सारी बातें बताई। नेहा की माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, तुम उस घर की बहू हो तो ऐसे में तो तुम्हारा फर्ज बनता था, लेकिन जब तुम्हारी सास ने बोला है तो गहने बनवा कर आज नहीं तो कल देंगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल निकल गए। निर्मला जी ने तो पलट के नेहा के गहनों का नाम ही नहीं लिया। नेहा जब भी उनसे कहती, माँ जी मेरे गहने कब बनवाएंगी, इतना सुनते ही निर्मला जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती, आ जाएंगे बोल दिया ना, बनवा दूंगी। लेकिन कब माँ जी, आपने तो बोला था कि आप 1 महीने के अंदर में ही बनवा देंगी। हाँ बोला था। तुम तो ऐसे पागल हो रही जैसे रोज गहने पहन के घूमोगी। अरे उसे भी तो अलमारी में ही बंद करके ही रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो गहने देकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी अपने गहने अपनी नंदों को दिए हैं, इसलिए ज़्यादा मांग करने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा तो बनवा देंगे। इतना सुनते ही रोने लगी नेहा, कोसने लगी अपने आप को, क्यों उसने अपने सारे गहने दे दिए। अपने गहनों के लिए नेहा मन मार कर रह जाती। बार बार वो दबे जबान से निर्मला जी से बोलती भी थी, लेकिन हर बार निर्मला जी उसे डांट देती। नेहा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन वो भी नेहा को ही बोलता है, नेहा तुम्हें अभी गहनों की पड़ी है, घर में शादी हुई है, इतने खर्च हुए हैं, थोड़ा तो रुक जाओ। पति तो 1 मिनट के लिए सांत्वना भी दे देते हैं कि बन जाएंगे, लेकिन निर्मला जी वो तो साफ साफ कहती थी, जब पैसे होंगे तो बन जाएंगे, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी की बातों से कहीं न कहीं ये लगता था कि वो नेहा के गहने नहीं देंगी। नेहा बेचारी इज्जत बचाने के नाम पर लुट गई। आखिरकार एक दिन उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि अब मेरे गहने कभी मुझे मिलेंगे भी। मुझे नहीं पता था कि माँ जी इतनी सातिर दिमाग की हैं। इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके सबके सामने मुझसे गहने ले लिए और अब देने के नाम पर चिल्लाती हैं। कहती हैं मैंने भी अपनी ननद को दिया है। बेटा उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गहने मैंने बनवाए थे, इसलिए उस पर तुम्हारा हक था। अगर उन्होंने दिया होता तो बेशक ले लेती, लेकिन हमारे दिए गहनों पर उनका कोई हक नहीं है। या तो तुम गहने मांगो या मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं माँ, मैं थक गई मांगते मांगते, अब तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती है। इतनी बुरी तरह से बोलती हैं कि दोबारा पूछने का मन ही नहीं करता है। बेटी के ससुराल में नेहा की माँ दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेटी को ही समझा बुझा कर शांत कर देती। 1 साल बाद ऋचा जब पहली बार घर आई
और सारे गहनों से लदी हुई। जब वो गाड़ी से निकली तो नेहा की नज़र ऋचा पर ना जाकर उसके गहनों पर ही पड़ी। अपने गहने देखकर एक बार फिर से नेहा के मन में हुक उठी। मन किया जाकर अपने सारे गहने ले ले, लेकिन ऐसा मुश्किल था। निर्मला जी लगातार नेहा को ही देख रही थी कि वो कैसे ऋचा के गहनों को निहार रही है। टोकते हुए उन्होंने कहा, बहू अब कहाँ खो गई? जाओ चाय पानी लाओ। नेहा किचन में जाकर चाय बना लाई। माँ बेटी दोनों ही बात करने में बिजी थी। ऋचा ने कहा, माँ ससुराल में मेरी खूब तारीफ होती है, आपकी भी तारीफ होती है। सब लोग कहते हैं कि इसकी माँ इसे कितना प्यार करती हैं, भर भर के इतने भारी भारी गहने दिए हैं। मेरे ससुराल में कोई भी बहू मेरे जितने गहने लेकर नहीं आई है। जब मैं सबके मुंह से सुनती हूँ आपकी तारीफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी के ससुराल में अपनी तारीफ सुनकर निर्मला जी खुशी से झूम उठी। अरे बेटा, वो मैंने अपना दिमाग लगा दिया जो ये गहने आ गए, नहीं तो हम इतने कहाँ बनवा पाते। बहू को गहनों से लदा देखा तो मेरे दिमाग में आया और जाकर मैंने बहू के सामने इज्जत की दुहाई देते हुए उसके गहने मांग लिए। वो ऐसे बुरे फंसी कि बेचारी को ना चाहते हुए भी गहने निकाल कर देने पड़े। वो तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी को गहने भी तो बनवा कर वापस देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं बेटा, रात गई बात गई, अब कौन नए बनवाने जा रहा है। दो चार बार बोला भी उसने, डांट कर भगा दिया। अब वो भूल कर भी गहनों का नाम नहीं लेगी। नेहा माँ बेटी की बातें सुन लेती है, मतलब जानबूझकर माँ जी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला है। रो पड़ी नेहा और रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। बेटी को रोता हुआ देख कुछ सोचते हुए नेहा की माँ ने कहा, एक काम करो नेहा, अभी तो ऋचा रहेगी ना, वो अपने सारे गहने जहाँ भी निकाल कर रखेगी, तुम वहाँ से सारे गहने ले लो और देने से मना कर देना। बोल देना उस समय इज्जत बचाने के खातिर मैंने गहने दे दिए थे, लेकिन अब मैं अपने गहने वापस ले रही हूँ। किसी भी कीमत पर गहने मत देना, ये लोग गहने बनवा कर दें ऋचा को या ना दें, उनकी मर्जी। नेहा को भी माँ की बात सही लगी। फ़ोन रखने के बाद वो भी जाकर माँ बेटी के पास बैठ जाती है। करीब 1 घंटे बाद जब ऋचा कपड़े बदलने गई, सारे गहने निकाल कर निर्मला जी की अलमारी में रख देती है। नेहा ने सब कुछ देखा, क्योंकि निर्मला जी जानबूझकर नेहा को दिखाकर चिढ़ाते हुए गहने अपने अलमारी में रख रही थी। खाना पीना हुआ। दोपहर को सब लोग सो भी गए। नेहा बस इसी ताक में रहती कि कब निर्मला जी बेटी के साथ कहीं बाहर जाएं और वो अपने गहने निकाले। 2 दिन बाद ही निर्मला जी ऋचा को लेकर कहीं गांव में घूमने गईं। यही मौका था। उसने तुरंत ही सारे गहने निकाल कर अपने पास रख लिए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल गया। एक दिन बगल में ही किसी के घर बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें ऋचा को भी जाना था। निर्मला जी ने ऋचा को बड़ी बढ़िया से तैयार किया। शादी के बाद पहली बार बेटी मायके में किसी पार्टी में जा रही है। अगल बगल के गांव के लोग भी आएंगे, बेटी को देखेंगे। इसलिए निर्मला जी ने ऋचा से कहा, बेटा एक एक सोने का कंगन डाल लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र और थोड़े बहुत ऐसे हल्के गहने पहन लो, देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को पता भी तो चलेगा। माँ के कहने पर ऋचा गहने निकालने गई, लेकिन उसे वहाँ पर गहने मिले ही नहीं। घबराकर उसने तुरंत ही माँ से कहा, माँ गहने नहीं मिल रहे हैं। ऋचा ऊपर नीचे सारे कपड़े निकाल कर सारी अलमारी अच्छे से देख ली, कहीं भी गहनों का नामो निशान नहीं था। ऋचा रोने लगी। निर्मला जी डर गईं। ऊपर नीचे पूरा देख डाली, लाकर के अंदर देखा, कपड़ों में देखा। गहने जब रहेंगे तभी तो मिलेंगे। तो कुछ सोचते हुए निर्मला जी भाग कर नेहा के पास आती हैं। बहू गहने कहाँ हैं? कैसे गहने माँ जी? मुझे पता है बहू, गहने तुमने ही रखे हैं। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप से गहने वापस कर दो। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, वो गहने मेरे थे, मैंने ले लिए। आपने उस समय अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे लिए थे ना, इसलिए मैंने अपने गहने देकर आपकी इज्जत बचा ली, क्योंकि आपके पास गहने बनवाने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन अब आपके पास टाइम है। जो गहने आप मेरे लिए बनवाने वाली थी, वो गहने आप अपनी बेटी के लिए बनवा दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग तो सही है। इसके ससुराल वाले पूछेंगे गहनों की डिजाइन कैसे बदल गई, क्या कहेगी माँ जी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी डिजाइन के गहने बनवा लो, लेकिन मैं अपने गहने नहीं देने वाली।
मैंने देख लिया आपका असली चेहरा। इतना सुनते ही ऋचा रोने लगी। माँ, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी? वो लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। दीदी, अब ये तो आपकी माँ के ऊपर है ना कि वो लोग आपको घर से निकाल पाएंगे या घर के अंदर रखेंगे। देख बहू, ज़्यादा जबान ना लड़ा, चुपचाप से गहने वापस कर दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो गहने आपने दिए होते तो बेशक आप ले जाती, लेकिन वो गहने मेरी माँ ने दिए थे। मैं नहीं देने वाली। रात को नेहा का पति भी आया। उसने भी नेहा को समझाने की कोशिश की। बेटे के आगे निर्मला जी ने रोते हुए कहा, देख ले बेटा, ऐसे घर चलता है। मैं भी अपने गहने अपनी ननद को दिए थे, कभी मैंने पलट के मांगे नहीं। और इसे देखो, इसने तो चोरी से सारे गहने ही निकाल लिए। माँ जी, कोई एहसान नहीं किया आपने अपनी ननद को गहने देकर, क्योंकि वो गहने आपके सास ससुर ने चढ़ाए थे। लेकिन मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया ना। वो सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी मैंने अपनी माँ को भी सारी बातें बता दी। मेरा भाई आया था ना 2 दिन पहले, मैंने उसके हाथ से भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इतना सुनते ही निर्मला जी हैरान हो गईं। अभी तक उन्हें लगा था कि बहू के पास गहने हैं, थोड़ा डराएंगी, धमकाएंगी, लड़ेंगी तो मजबूर होकर वो दे देगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहू ने गहने मायके भेज दिए तो उसके मायके से मंगवाना आसान नहीं है। क्या बोलकर गहने मंगाएंगे? वहाँ भी इज्जत का कचरा ही होगा। आखिरकार मजबूर होकर निर्मला जी ज्वेलर्स के पास जाती हैं और उसी डिजाइन के गहने बेटी के लिए बनवाती हैं। अब निर्मला जी के पास पैसे भी आ गए थे और टाइम भी मिल गया था। इज्जत की बात थी। नेहा को 1000 गालियां देते हुए, कोसते हुए, बद्दुआ देते हुए उन्होंने गहने तो ऋचा के लिए बनवा दिए। लेकिन नेहा को इस बात की खुशी थी कि चाहे जो भी हो, उसे उसके गहने वापस मिल गए। चाहे भले ही उसके लिए निर्मला जी उससे नाराज़ हों या खुश हों, नेहा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।